अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग इंशाअल्लाह सीखते हैं इस्म की अलामतें, अलामातुल इस्म। कल हम लोगों ने इस्म की तारीफ़ जान लिया था। आज उसकी निशानियां जानते हैं कि कौन कौन सी निशानियां हैं जिसके ज़रिए से हम इस्म को पहचान सकते हैं। तो आज का हम लोगों का टॉपिक है अलामातुल इस्म। अलामत का मतलब क्या होता है? अलामत का मतलब होता है निशानी, यानी किसी चीज़ की वो ख़ास निशानी जिसके ज़रिए से वो चीज़ आसानी से पहचानी जा सके। जैसे कि बाग में बहुत सारे पेड़ होते हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं। हम उन दरख्तों को उनकी निशानियों से पहचानते हैं। उनकी निशानी क्या है? पत्तियां हैं, छालें हैं, उनके फल हैं। ये उनकी निशानियां होती हैं कि हम दूर से देख करके उनको पहचान जाते हैं ये कौन सा पेड़ है। इसी तरह से इस्म की भी अरबी ज़ुबान में कुछ निशानियां होती हैं जिससे कि हम उस कलमे को आसानी से जान सकते हैं कि वो इस्म है। तो चलिए आइए उन निशानियों को हम लोग सीखते हैं। उन निशानियों में सबसे पहली निशानी है, और इस निशानी को अनफाउल अलामात लिल इस्म बोलते हैं, यानी इस्म की सबसे नफ़ा बख्श निशानी ये है। ये थोड़ी मानवी भी है ये निशानी। पहली निशानी है सिहतुल इख़बार अन्हु, कि इख़बार अन्हो का सही होना। ये थोड़ा सा गाढ़ा हो गया। इख़बार अन्हो का मतलब उसके बारे में ख़बर देना सही हो। आपको ये चीज़ बाज़ किताबों में इसकी निशानी ये मिलेगी अल हदीसो अन्हो, कि उसके बारे में बात करना सही हो, या उसे कहीं मुस्नद इलैह बोलते हैं, और कभी कभी उसको महकूम अलैह भी कह लिया जाता है। ये सब एक ही चीज़ है, ये सब एक ही चीज़ है, और उसके अलग अलग डिफरेंट टाइप के नाम हैं। जैसे आप देखते होंगे किसी बच्चे का नाम ददिहाल में घर में कुछ और होता है, और उसके दोस्तों के दरमियान उसका नाम कुछ और होता है, ननिहाल में कुछ और नाम होता है। हालांकि वो मदलूल जो है वो एक ही है, वो शख्स एक ही होता है। इसी तरह से सिहतुल इख़बार अन्हु कहें, या अल हदीस अन्हु कहें, या मुस्नद इलैह बोलें, या महकूम अलैह बोलें, वो सब एक ही बात है कि उस पर हुक्म लगाना सही हो, उसकी तरफ इस्नाद की जाए, सब उसका लफ्ज़ी जो है तर्जमा है उसके बारे में बात करना सही हो, या उसके बारे में ख़बर देना सही हो। हम तर्जमे से, इस इस्तिलाह के तर्जमे से इसको नहीं जान सकते हैं कि वो सिहतुल इख़बार अन्हु है कि नहीं है, इख़बार अन्हु का सही होना उसमें फ़िट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आप इसको बड़े सादा अंदाज में ये लिख सकते हैं कि यानी किसी कलमे का फ़ाइल होना, किसी कलमा का, आप इसको नोट कर लीजिए, किसी कलमे का फ़ाइल होना, नायब फ़ाइल होना, या मुब्तदा होना। फ़ाइल, नायब फ़ाइल, मुब्तदा। अगर कोई कलमा इन तीनों चीज़ों में से कोई एक वाक़े हो रहा है तो हम ये कहेंगे कि इख़बार अन्हु का सही होना इसमें पाया जा रहा है। वो महकूम अलैह है, मुस्नद इलैह है, या अल हदीस अन्हु है। चलिए इसको मिसाल से हम समझ लेते हैं। जैसे लिखें अगर यहाँ नसरा इब्राहिम, ये लिखें, या सुमिआ इस्माइल लिख दें, ये लिख दें, या ईसा मा कुतिला व मा सुलिबा, मा कुतिला। आप यहाँ देखिए इब्राहिम, इस्माइल और ईसा, यहाँ ये फ़ाइल है, यहाँ ये इस्माइल नायब फ़ाइल है, और यहाँ ये मुब्तदा है।
लिहाजा हम इन तीनों में से किसी एक को भी बोल सकते हैं, सबको बोलेंगे कि इखबार अनहो है। क्या है ये? इखबार अनहो, इखबार अनहो, इखबार अनहो। मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि आप कैसे समझ पाएंगे कि इसमें इखबार अनहो है, ये महकूम अलैह है या ये मुस्नद इलैह है। आप सादा तौर से ये जान लीजिए कि कोई लफ्ज़ अगर फ़ाइल वाक़े हो रहा है या नायब फ़ाइल है या मुब्तदा है, तो उसमें इस्म की अलामात में से इस अलामत को हम सेट कर सकते हैं, ये अलामत उसमें पाई जा रही है। तो ये थोड़ा सा तर्जमे से आप इसको नहीं समझ पा रहे थे, नहीं समझ पा रहे होंगे। इसको जब सादा अंदाज में कर दिया गया कि किसी कलमे का फ़ाइल होना, नायब फ़ाइल होना या मुब्तदा होना, ये उसके इखबार अनहो होने की दलील है कि उसके बारे में ख़बर दी जा रही है। देखो, नसरा इब्राहिम, इब्राहिम ने मदद किया, एक ख़बर दी जा रही है कि इब्राहिम ने किसी की मदद की। सुमिया इस्माइल, इस्माइल सुना गया, यानी इस्माइल की बात किसी ने सुना, इस्माइल शख्स को सुना गया, तो यहाँ इस बात की खबर दी जा रही है। ईसा को कत्ल नहीं किया गया, तो यहाँ ईसा के बारे में एक ख़बर दी जा रही है। तो यानी हम इब्राहिम, इस्माइल और ईसा, हम तीनों को इखबार अनहो कह सकते हैं या इनमें से कोई भी नाम दे सकते हैं। तो एक चीज़ को हम लोगों ने समझ लिया कि अगर उसमें इखबार अनहो का सही होना पाया जा रहा है किसी कलमे में, तो वो इस्म है। और हम सादा तौर से हमने आपको बता दिया कि कैसे हम समझेंगे कि वो इखबार अनहो है। अगर फ़ाइल है या नायब फ़ाइल है या मुब्तदा है, इन तीनों में से कोई एक है, तो उसको हम बोलेंगे कि इसमें सिहतुल इखबार अनहो ये अलामत पाई जा रही है। इस चीज़ को आप समझ लिए होंगे। दूसरी अलामत है दुखूलो अल का दाखिल होना, और कहीं कहीं लिखा होगा दुखूलो लाम तारीफ़, ये एक ही चीज़ है। लाम तारीफ़ का दाखिल होना, अल का दाखिल होना या लाम तारीफ़ का दाखिल होना एक बात है, जैसे अल वलदो, अल बिन्तो। लाम तारीफ़ जो कह रहे हैं तो उससे मुराद ये है कि लाम अम्र ना हो, लाम ताकीद ना हो, क्योंकि ये दोनों लाम अम्र, जैसे लियफ़अल, ये फ़ेल पर भी आते हैं, ये फ़ेल पर आते हैं लाम अम्र, और लाम ताकीद तो इस्म और फ़ेल दोनों पे आता है। और लाम तारीफ़ जो है ये खाली इस्म पर आता है, तो उन लोगों ने उसको लाम दुखूलो लाम तारीफ़ लिख दिया है, या दुखूलो अल, दोनों में से कोई भी एक नाम दे सकते हैं, दोनों बात एक है। यानी अलिफ लाम अगर किसी पर दाखिल है किसी कलमे पर, तो वो इस्म है। नंबर 3, तीसरी यह है कि दुखूल तनवीन। क्या है? हाँ, तनवीन का दाखिल होना। किसी कलमे पर अगर तनवीन है, तनवीन का मतलब समझते होंगे, दो ज़बर, दो ज़ेर या दो पेश को तनवीन कहते हैं। तो जैसे मान लीजिए लिख दिया बेराजुलिन, आप देख रहे हैं यहाँ ये तनवीन है, तो यहाँ तनवीन है, या ऐसा कर दिया बेरजुल ना लिख करके, यहाँ तो एक हर्फ जर वाला भी आ गई अलामत, खाली लिख दिया रजुलुन, तो यहाँ तनवीन दाखिल है, इस वजह से ये इस्म है। तो किसी भी कलमे पर अगर तनवीन है तो वो इस्म है। एक चीज़ दुखूल के बारे में जान लीजिए, दुखूल को यहाँ अगर लुहूक कहा जाता तो ज़्यादा बेहतर होता। बहरहाल यहाँ दुखूल को लुहूक के माने में लिए हैं। दुखूल और लुहूक में क्या फ़र्क है? अगर कोई चीज़ शुरू में आती है, मेन लफ्ज़ के शुरू में अगर कोई चीज़ दाखिल होती है, कोई चीज़ आती है, तो उसको दाखिल होना बोलते हैं। और अगर कोई चीज़ आखिर से लगती है तो उसको लाहिक होना बोलते हैं। जैसे देखो, हम कहें आला फ़रसिन, तो आला ये दाखिल है और ये तनवीन ये लाहिक है। आपने हो सकता है उर्दू में साबिक़े लाहिक़े मतलब जो है पढ़े हों, तो जो साबिक़े होते हैं उनके लिए दुखूल की ताबीर अरबी में इस्तेमाल की जाती है, और जो लाहिक़े होते हैं उनके लिए लुहूक की ताबीर इस्तेमाल की जाती है। यानी कोई भी चीज़ अगर शुरू में लगती है, उससे पहले लगती है, तो उसके लिए दाखिल बोलते, जैसे अलिफ लाम यहाँ दाखिल है ना। और तनवीन यहाँ लाहिक है, ये दाखिल नहीं है, लेकिन यहाँ दुखूल कह करके उन्होंने लुहूक माना मुराद ले लिया है। इसको डिटेल बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं, बस आप जान लीजिए कि ये तनवीन अगर है तो हम उसको समझते हैं कि वो कलमा इस्म है। चौथी अलामत इसकी है
चौथी अलामत इजाफत का होना। अल इजाफा, इजाफत से यहाँ मुराद है मुजाफ होना। इजाफत से क्या मुराद है यहाँ? मुजाफ होना। जैसे मान लीजिए रब्बुहु है तो देखो रब यहाँ मुजाफ है। यहाँ इजाफत से मुजाफिले होना मुराद नहीं है, क्योंकि मुजाफिले ये फेल भी होता है। जैसे यौम यनफ़उस सादिक़ीन सिद्क़ुहुम, देखो यौमा यहाँ मुजाफ है और ये मुजाफिले है। हाँ, अगरचे बाज़ लोग बाज़ नहवी ये कहते हैं कि ये पूरा मस्दर की तावील में ले करके इसको मस्दर की तावील में लिया जाएगा और पूरा इस्म माना जाएगा, मस्दर की तावील में ये है। तो कुछ लोगों के यहाँ ये भी है कि मुजाफ और मुजाफिले दोनों इस्म होते हैं, तो जब मुजाफिले फेल आ जाता है तो पूरे को मस्दर की तावील में लेकर के इस्म मान लेते हैं, वो इस तरह करते हैं। लेकिन साहिब किताब ने यहाँ इजाफत से जो मुराद लिया है वो मुजाफ होना ही मुराद लिया है। चौथी अलामत हो गई है, यानी अगर कोई कलमा मुजाफ है तो वो इसमें ही होगा। चौथी अलामत तो हो गई। इसकी पांचवी अलामत यह है निदा। निदा, निदा का मतलब मुनादा, यानी किसी के ऊपर, किसी कलमे के ऊपर हरफे निदा दाखिल हो। जैसे कह दें या मूसा, अब ये मूसा इसम है क्योंकि ये मुनादा है, इसके ऊपर हरफे निदा दाखिल है। ये पांचवी अलामत हो गई। छठी अलामत है तस्गीर। तस्गीर का मतलब होता है उस लफ्ज़ की तस्गीर बनाई गई है। हो तस्गीर एक सर्फ की इस्तिलाह है, उसके ख़ास औज़ान होते हैं और ख़ास वज़न पर उस चीज़ को छोटा करने के लिए, उसकी तहक़ीर के लिए या प्यार जतलाने के लिए लाया जाता है। जैसे वलद से आप बोलें उलैद तो प्यारा बच्चा या छोटा बच्चा, रजुल से रुजैल बोलें, अब्द से उबैद बोलें। तो ये तस्गीर, अगर किसी कलमे की तस्गीर लाई गई है, वो कलमा मुसग्गर है, तो वो इसमें ही होगा, क्योंकि आप फ़ाला से फ़ाइल नहीं ला सकते हैं कि फ़ाला की तस्गीर बना दें कि उसने किया या उसने छोटा किया, कम किया, तो आप फ़ाइल नहीं बना सकते हैं। फ़ेल की तस्गीर नहीं हो सकती है। आला हर्फ है, आप इसको ओलय बनाएं तो ये नहीं कर सकते हैं। तो फ़ेल और हर्फ की तस्गीर नहीं आ सकती है, सिर्फ इस्म की ही तस्गीर आएगी। जैसे मैंने मिसाल दिया रुजैल है या उलैद है या अब्द से उबैद वगैरह है। ये छठी अलामत है। सातवीं और आठवीं अलामत मैं यहाँ नोट कर देता हूँ, आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा या नोट ना किए हो तो नोट कर लीजिए। मैं इसको मिटा करके यहाँ समझा देता हूँ। सातवीं और आठवीं अलामत देखिए। सातवीं अलामत है, अलामत नहीं बोलेंगे आप, लफ्ज़ अलामत बोलेंगे। तस्निया, जैसे रजुलाने, आठवीं है जमा, जैसे रिजाल। अगर कोई लफ्ज़ तस्निया और जमा है कोई कलमा तो इसमें ही होगा, वो हर्फ या फेल नहीं हो सकता है। हर्फ नहीं हो सकता है। आपसे कोई कहे कि मिन की तस्निया लाओ या इन्ना की तस्निया लाओ या अला की तस्निया और जमा लाओ, तो आप मिना की मिनान या इन्ना की इन्नान आप ऐसा नहीं करेंगे। इसकी तस्निया और जमा नहीं आती है, इसका मतलब हर्फ की तस्निया नहीं आती है। फेल की भी तस्निया और जमा नहीं इस्तेमाल है। लेकिन हाँ, हम लोग देख रहे हैं कि जब हम लोगों ने गर्दान याद की होगी तो हमारे उस्ताद ने तस्निया, सेगा तस्निया, मुज़क्कर गायब, जमा मुज़क्कर गायब, तस्निया और जमा बार बार बोले होंगे, तो इससे हमको लगता है कि फ़ेल भी तस्निया और जमा होता है। लेकिन आप जान लीजिए फ़ेल तस्निया, इस हर्फ तो तस्निया जमा नहीं होता है। क्लियर हो गया। फ़ेल के बारे में आपने सुना होगा कि ये तस्निया और जमा होता है। जैसे देखो, आपने नसरा याद किया होगा, नसरु या फ़ाला, फ़ाला, फ़ालू, फ़ालत, फ़ालतुम, फ़ालना, फ़ालतुन्ना, ये सब आपने जमा याद किया होगा। तो आप इसमें राज की बात जान लीजिए कि फ़ेल तस्निया और जमा नहीं होता है। तस्निया और जमा जो होता है उस फ़ेल के अंदर जो इस्म है, जो ज़मीर है, वही तस्निया जमा है। जैसे देखो फ़ाला, ये मेन है फ़ेलुन प्लस हुआ। इसी तरह से फ़ाला, ये है फ़ेलुन प्लस
होमा। ऐसे फ़ालू ये है फ़ेलुन और हुम। जो भी आप लगाए, फ़ालत ये है फ़ेलुन और हिया, फ़ालता ये है फ़ेलुन और होमा। इसी तरह से फ़ालना ये है फ़ेलुन हुन्ना। इसी तरह से आप लगाते जाएंगे, उसको फेल को तोड़ते जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो मेन अफ़ाल हैं ये सब वाहिद ही हैं। और ये जो ज़मीरें हैं इसी के अंदर जब घुस गई हैं तो इसी ने इसकी शक्ल को तस्निया और जमा जैसा बना दिया है। ये आप देख रहे हैं ना, ये जो हुमा है ये अलिफ है, जो हुमा घुसा तो इस तरह हो गया। ये जो वाव अलिफ है ये हुम है। तो तस्निया जमा कौन हुआ? ये ज़मीरें जा करके ही, ज़मीरों ने जा करके ही तस्निया जमा बनाया, वरना सब जगह आप देख रहे हैं फेल तो वैसे वाहिद ही है। तो फेल हमेशा, अब आपसे कोई पूछे फालना जमा मुतकल्लिम वाला तो आप कहेंगे ये है फ़ेलुन प्लस नहनु। आप देखें यहाँ भी है, ये वाहिद ही है। तो फेल हमेशा वाहिद होगा, उसके अंदर जो ज़मीरें होती हैं वही तस्निया और जमा होती है। तो आप इसको समझ गए होंगे कि अगर कोई अपने अंदर बसाते खुद अगर कोई तस्निया और जमा है तो वो इस्म है, और फेल जो तस्निया जमा दिखता है सही मानों में फेल वाहिद होता है, उसके अंदर की जो इस्म होती है यानी ज़मीर होती है वही तस्निया और जमा है। 7 और 8 ये अलामतें हो गई। और 9वीं अलामत लेते हैं दुखूलुल जर। दुखूलुल जर का मतलब होता है यहाँ हर्फ़े जर का दाखिल होना। अगर किसी के ऊपर हर्फ़े जर है तो जैसे हमने ले लिया अला ईसा, तो यहाँ हम जान जाएंगे, फ़ौरन हमको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये इस्म है क्योंकि इसके ऊपर हर्फ़े जर दाखिल है। हुरूफ़े जर तो आपको याद ही होंगे, आपने याद किया होगा, बाव ताव काफ लाम पूरी एक सिलसिला है। तो आपने 17 याद किया होगा या 19 याद किया होगा आपने। तो दुखूलुल जर यानी हर्फ़े जर का दाखिल होना, अगर किसी पर हर्फ़े जर दाखिल है किसी कलमे पर तो वो इस्म है। ये 9वीं अलामत हो गई। और 10वीं और आखिरी अलामत है मनऊत का होना या मौसूफ़ का होना। अगर कोई कलमा मनऊत है या मौसूफ़ है तो वो इस्म ही होगा, क्योंकि मौसूफ़ जो होता है वो इस्म ही होता है। जैसे कहा जाए जा रजुलुन आलिमुन, तो ये अगर कोई कलमा मौसूफ़ वाक़े हो रहा है तो ये उसके इस्म होने की अलामत है, वो इस्म रहेगा। हाँ, एक बात आप यही और भी जान लीजिए कि वैसे नहवियों के यहाँ तो इस्म की अलामत में से मनऊत का होना है, मौसूफ़ का होना है, नात का होना यानी सिफत का होना नहीं है। लेकिन साहिब हिदायतुन नहव ने मनऊत की जगह पर नात लिखा है। उनके यहाँ इस्म की अलामत वो मौसूफ़ नहीं लिखे हैं बल्कि सिफत लिखे हैं। इस जगह पर आप अगर हिदायतुन नहव में देखेंगे तो यहाँ मिलेगा नात, मैंने मनऊत लिखा क्योंकि अक्सर लोग यही मानते हैं। लेकिन सिराजुद्दीन अवधी साहब ने, साहिब हिदायतुन नहव ने यहाँ नात लिखा है। तो उनके यहाँ जा रजुलुन आलिमुन ये मुराद है कि देखो ये सिफत है तो ये इस्म है, क्योंकि इस्म की अलामत में से है सिफत का होना। हालांकि सिफत जिस तरह इस्म होती है उसी तरह से फेल भी, जैसे जा रजुलुन यअलमु, देखो यहाँ ये सिफत है हालांकि ये फेल है। तो इसको ये मानते हैं कि ये मुफरद की तावील में है। वो कहते हैं कि यअलमु जो यहाँ फेल है, ये जुमला है, ये मुफरद की तावील में है। जा रजुलुन आलिमुन का मतलब है जा रजुलुन यअलमु का मतलब है जा रजुलुन आलिमुन। ये तावील कर दिए हैं। मैंने आपको बताया कि अक्सर नुहात के यहाँ, अक्सर नहवियों के यहाँ इस्म की अलामत है मौसूफ़ होना, ना कि सिफत होना। लेकिन इनके यहाँ इस्म की अलामत है सिफत होना यानी नात होना। और ये तो यहाँ क्लियर है कि ये इस्म है, लेकिन इस जैसी जब इबारत आ जाती है तो वहाँ उसकी वो तावील करते हैं और कहते हैं कि ये
मुफरद की तावील में है, यानी इस्म की तावील में है। जा आ रजुलुन यदहकु का मतलब जा आ रजुलुन ज़ाहिकुन। तो ये इस्म की 10 अलामतें रहीं जिसको मैंने आपको तफसील से समझा दिया। मुमकिन है आपको ये बात, और पूरी उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब इंशाअल्लाह कल कुछ जुमले लिखते हैं जिसमें इन्हीं अलामतों को रख करके चेक करते हैं कि देखें इन अलामतों के ज़रिए हम इस्म को ठीक से पहचान पा रहे हैं, आसानी से पहचान पा रहे हैं कि नहीं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।